बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज 8 नवंबर है, हफ्ते का रोज है। अमूमन हफ्ते के रोज कोई खास डेवलपमेंट होती नहीं है, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम जिसकी बहस गुज़िश्ता कई दिनों से चलती आ रही थी कि इस तरमीम में होने क्या जा रहा है, और इस तरमीम के हवाले से बिलावल की ट्वीट के बाद खासी बहस छिड़ी थी। एक तो कल तक हम जिस मुसवदे की बात कर रहे थे, जिस ड्राफ्ट की बात कर रहे थे, आज वो ड्राफ्ट मंजर-ए-आम पर आ चुका है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुज़िश्ता रोज दोनों ऐवानों के इजलास तलब किए गए थे, लेकिन सीनेट के इजलास में भी नहीं हो सका, और उसके सीनेट से पहले जो वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था उसमें मंजूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन और गुज़िश्ता रोज ही वज़ीर आज़म वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर बैरून मुल्क दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर आज़म रवाना हुए, लेकिन उसके बाद एक इंतहाई अहम तरमीम और उस पर वज़ीर आज़म वीडियो लिंक के जरिए वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। बात करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि रात गए वफाकी काबीना के इजलास तलब करना पड़ा, आज सुबह सुबह जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी दी गई, और किन आर्टिकल्स में तरमीम की गई है उस पर बात करेंगे। और जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे आइंदा हफ्ते में, उस पर भी बात करेंगे। वीलों के बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम, वो तरमीम जिसकी एक बहस छिड़ी बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद। बिलावल भुट्टो ने तरमीम के अहम निकात, इंपॉर्टेंट निकात, सेंसिटिव निकात ट्वीट किए, और उनके ट्वीट के बाद एक नई बहस मुल्क में छिड़ी। बिलावल के ट्वीट में कुछ चीजें थी, आर्टिकल 243 और दीगर चीजें। आर्टिकल 243 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ कह लीजिए, उनकी तकर्री पर जो है वो बात होती है। अब कुछ बहस ये छिड़ी कि आर्टिकल 243 पर तरमीम जो है ये कैसे की जाएगी। दूसरा अहम नुक्ता ये था कि आईनी अदालत का कयाम होगा या नहीं होगा, इसकी तरमीम भी इस अमेंडमेंट में जो ड्राफ्ट आया है उसमें की गई है। आर्टिकल 243 में जो तरमीम हुई है उसके मुताबिक सदर मुमलिकत जो है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे, यानी कि सदर मुमलिकत जो है वज़ीर आज़म एडवाइस करेंगे, सजेशन देंगे, तजावीज़ देंगे, और सदर मुमलिकत जो है वो मंजूरी देंगे, और उसके बाद फिर चेयरमैन चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ तैनात होंगे। अच्छा, उसके बाद है कि जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। अब 27 नवंबर आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का दिन होता है, 27 नवंबर नए आर्मी चीफ के तकर्रुर का दिन भी होता है। इस मुजवज़े के मुताबिक 27 नवंबर से, यानी कि आने वाले जो 2 से 3 हफ्ते हैं, उसमें एक इंतहाई अहम ओहदा खत्म किया गया है, और जो वज़ीर आज़म जो हैं, सॉरी 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है ये खत्म किया गया है। ये फील्ड मार्शल नहीं है, ये आर्मी चीफ नहीं है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट ओहदा है, जो कि साहिर शमशाद मिर्जा इस वक्त पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, ये ओहदा उनके पास है। अब ये ओहदा खत्म कर दिया गया है, यानी कि 27 नवंबर से वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबरा का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ जो फ्लैट है उसका रैंक मराद और वर्दी ताहयात रहेंगे, यानी फील्ड मार्शल जो है वो ताहयात, फील्ड मार्शल वो फील्ड मार्शल जो ओहदा है वो ताहयात होता है, और अब जो है वो वर्दी उनके पास जो अख्तियारात है वो तमाम तर जो ताहयात उनके पास रहेंगे। अच्छा, अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट सामने आया है ये तकरीबन 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है, 40 से ज्यादा आर्टिकल्स हैं, सॉरी 48 से ज्यादा जो तरामीम है वो तजवीज़ की गई हैं। वफाकी काबीना ने जो मंजूरी दी, पहले उस पर बात करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जुडिशल काउंसिल के हवाले से बड़ी अहम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। वफाकी काबीना ने इजलास में मंजूर होने वाले जो तरामीम है उसमें यह कहा है कि जजेस ट्रांसफर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाएगी, यानी कि एक वो बहस जो छिड़ी थी कि जजेस की ट्रांसफर कौन करेगा, अब ये इख्तियार आईनी तरमीम कर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सपुर्द किया जा रहा है, यानी कि जुडिशल कमीशन की सवाब दी है, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ जो जिस भी मुतल्लिका हाई कोर्ट से जिस जज को ट्रांसफर करना है और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को से मुशावरत की जाएगी जुडिशल कमीशन की, और उसके बाद फिर जज को ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पर एक अहम नुकता ये भी है कि अब हम लेट सपोज के जैसे सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना था, तो यहाँ पर उस वक्त के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है। आमिर फारूक साहब से मुशावरत की जानी थी, अगली तरमीम पहले पास हो जाती है, और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस जो है आलिया नीलम साहिबा, उनसे मुशावरत की जानी थी कि इनको हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। जुडिशल कमीशन उनसे मुशावरत करता है कि ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, और लेकिन ट्रांसफर करने की जो वजूहात हैं वो देना लाजमी करार दी गई हैं। फिर
तीनों फोर्सेस की कमान के लिए एक नया ओहदा तश्कील दिया जाएगा। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। एक वक्त में सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो तजवीज़ है वो भी इसमें शामिल है। सूबाई काबीना के हुजूम में इजाफे की तजवीज़ है। मुशर्रान की जो तादाद है उसमें इजाफा किया जाएगा और अफवाज की आला तैनातियों के तरीक़ाकार में तब्दीली की तजवीज़ और फील्ड मार्शल का ओहदा तायात की वैल्यू मैंने बताया कि तायात रहेगा। और MQM और बा पार्टी की आईनी तरमीम और तजवीज़ को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में पेश किया जाएगा। ये पीपल्स पार्टी की तजावीज़ थी जो कि जो है वो सामने मैंने रखी हैं। अच्छा, अब एक चीज जो यहाँ पर इंतहाई अहमियत की हामिल है वो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम में तरमीम कर ये करना क्या जा रहे हैं। आईनी अदालत का जो कयाम है वो तो अब तय है कि आईनी अदालत जो है उसका कयाम हर सूरत होगा ही होगा। परसों रात को कुछ लोगों ने विजिट किया फेडरल शरीयत कोर्ट को और कल दिन में खबर आई फेडरल शरीयत कोर्ट का जो सामान है उसको शिफ्ट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर को खाली करवाया जा रहा है और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट यानी कि अब फाकी आईनी अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में बनाई जाएगी। अच्छा, अब जुडिशियल काउंसिल के हवाले से तरमीम की गई हैं, उस पर हम बात कर लें तो उसमें क्या है कि जुडिशियल कमीशन की असर नो तश्कील होगी, यानी कि नए सिरे से तश्कील दी जाएगी। चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसमें भी शामिल होंगे। अब यहाँ पर एक नई बहस ये छिड़ी है कि फिर अगर चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में शामिल होंगे, अगर वो आईनी अदालत के जज बनते हैं तो फिर चीफ जस्टिस कौन होगा? आईनी अदालत का सरबरा फिर कौन होगा? चीफ जस्टिस होंगे या जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब होंगे? दोनों अदालतों के लिए एक एक सीनियर तरीन जज काउंसिल में शामिल होंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट की मुश्तरका नामजदगी एक जज शामिल होगा। 2 साल की मुद्दत के लिए मुश्तरका नामजद जज आईनी जिम्मेदारी संभालेगा। 2 सीनियर तरीन जजेस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस जो ज्यादा सीनियर होगा वो चेयरमैन बनेगा। चीफ जस्टिस की सीनियरिटी उनकी तकर्री की तारीख से तय होगी। अगर तारीख जो है एक होती तो हाई कोर्ट जज बनने की तारीख देखी जाती थी। काउंसिल का कोई रुकन ज़ेरे तफ्तीश या गैर हाजिर हो तो उसकी जगह अगला सीनियर जज इजलास में शामिल हो सकता है। यानी कि अब ये जुडिशल काउंसिल का जो इजलास है वो सिर्फ इस बेस पे कि जज आज अवेलेबल नहीं है वो मुलतवी नहीं किया जा सकता। फिर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जजेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे में आएंगे। काउंसिल 60 दिन के अंदर अपने तरीकाकार और ज़ाब्ता जो है वो तय करेगा और अगर दोनों चीफ जस्टिस मुश्तरका पर जिस पर मुत्तफिक नहीं ना हो तो सदर और वज़ीर आज़म की एडवाइस पर जो जज है उसको आईन अदालत के लिए नामजद किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें कुछ और चीजें भी शामिल हैं। इसमें कह रहे हैं कि जो फाकी आईनी अदालत जो है उसका कयाम होगा, जजेस की तकरीर की जाएगी, जो इख्तियारात हैं वो लेने और देने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कमांड के हवाले से बात होगी, फील्ड मार्शल के हवाले से बात होगी। अच्छा, जो अहम निकात है वो ये हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट से अलग नई फाकी अदालत कायम होगी, जो मैंने पहले बताया कि वो कहाँ पर बन रही है। फिर जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के इख्तियारात जो है वो आर्टिकल 143 चूंकि आर्टिकल 184 जो है वो चूंकि मनसूख हो गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो वैसे असखुद नोटिस लेने का इख्तियार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास अब नहीं है, वो आईनी बेंच के पास है। तो जो असखुद नोटिस लेने का इख्तियार आर्टिकल 184 के तहत वो भी मुअत्तल कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया। आप ये कह लीजिए कि हमारी अदालतें जो पहले भी हाईजेक थी और पहले भी यानी कि 2% और 3% अपना काम कर रही थी, अब वो बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर सकेंगी क्योंकि हमारी अदालतें हाईजेक हो चुकी हैं। अच्छा, दूसरे हिस्से में बात करें, अब बहरहाल आज इसकी इस वक्त सेनेट में मंजूर हो चुका है। 1:30 का 35 मिनट का टाइम है। इस वक्त सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है और कमेटी को रेफर कर दी गई है। कमेटी को रेफर की गई है। कमेटी इसका फैसला जो है वो करेगी। फैसला क्या करना है, मंजूरी होगी, लेकिन यह कि कमेटी बाज़ाब्ता की कर दी और उसके बाद नेशनल असेंबली, यानी कि आप ये कह लीजिए कि आइंदा हफ्ते में एक इंतहाई अहम तरमीम पास होने जा रही है। इस अहम तरमीम के बाद फाकी आईनी अदालत का क्याम भी होने जा रहा है। बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर मैं ये कहूँगी कभी हम रोड के इस साइड पर, कभी हम रोड के इस साइड पर अब पाए जाएंगे। अच्छा, दूसरे हिस्से में बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से। चीफ जस्टिस याया फीदी जो है वो तुर्की के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के अहदे का हल्फ उठाएंगे और जब तक चीफ जस्टिस वापस नहीं आते तो उस वक्त तक जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। बाकी आईनी अदालत अगर आती है तो उसका जज कौन होगा, ये अब एक नई बहस छिड़ी है जो कि होपफुली कि आने वाले दिनों में ये चीज भी क्लियर जो है वो हो जाएगी। नाज़रीन, फिल वक्त के लिए इतना ही। अपने दुआ में याद रखना, बहुत ख्याल रखिएगा।